यहाँ देखिए वोटर की भी गलती है। जैसे अभी पुल का मुद्दा आप सामू में इन किए होंगे तो आपको पता चल गया होगा, सामू मटिहानी पुल का मुद्दा। तो सामू मटिहानी पुल का मुद्दा बड़ा मुद्दा, अगर इससे पहले जितना हाइप अभी मिला है इस मुद्दे को, अगर ये पहले से रहता तो अभी तक इसका शिलान्यास हो गया। तो इसमें गलती नेताओं की नहीं है। कहता है कि बच्चा रोता नहीं है तो उसको दूध नहीं मिलता है, जब तक रोता नहीं है। तो कोई रोया नहीं और गलती आप दे रहे हैं सांसद को। तो सांसद विधायक की गलती नहीं है। पब्लिक अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहा है। देखिए हाँ, पब्लिक अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है कि समय, ये लोग समय देना नहीं चाह रहे, भ्रष्टाचार अपना ले रहे हैं। कोई भी कमी है तो उसके साथ एडजस्ट कर जा रहे हैं। ठीक है, तो एडजस्ट करना जनता सीख गई है। मैं अनुराग नाथ, आप देख रहे हैं जागो भारत न्यूज़ 24। अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं रवि भारद्वाज, मोबाइल टीवी चैनल के पत्रकार रवि भारद्वाज, जो कि दियारा क्षेत्र के इनका घर हुआ है और इनके घर पर आज आए तो कुछ चुनावी मुद्दा पर बातचीत होगा। रवि जी, क्या लग रहा है, बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र को आप काफी करीब से देख रहे होंगे क्योंकि आपका घर बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है, खासकर दियारा क्षेत्र का मूवमेंट क्या है, चुनावी मूवमेंट का, क्योंकि तापमान जिस तरीके से गर्मी बढ़ रहा है और चुनावी तापमान भी बढ़ रहा है, घट रहा है, यहाँ का जनता का क्या मिजाज है? सबसे पहले तो जागो भारत न्यूज का आपका सामू में स्वागत है और आपके सभी दर्शकों को नवरात्रि और ईद की शुभकामनाएं। बेगूसराय की जो स्थिति है, पहले था कि राकेश सिन्हा एक मतलब नाम था जिसके वजह से यहाँ की राजनीति पूरी गर्मा गर्मी चल रही थी, लेकिन अब लग रहा है कि शायद वो खड़े नहीं होंगे। सिन्हा के मना करने के बाद सबसे दिक्कत वोटरों में जो है एक अजीब परिस्थिति हो गई है। क्या परिस्थिति? जैसे लोग नाराज हैं, गिरिराज सिंह के काम से नाराज है, लेकिन मोदी के काम से नाराज यहाँ के जनता नहीं है। हाँ, वो मोदी को देखना चाह रहे हैं कि हाँ प्रधानमंत्री हमारे मोदी ही रहे, लेकिन स्थानीय जो उनके गिरिराज सिंह जो उनके सांसद प्रतिनिधि हैं, उनसे लोग नाखुश है क्योंकि पिछले 5 साल में उनका कहना है, ये मेरा कहना नहीं है, मैं जब घूमता हूँ क्षेत्र में लोगों से बात करता हूँ तो सबका यही कहना होता है कि 5 साल में इनके द्वारा कोई काम नहीं किया गया है। कहीं एक चीज और कहा जा सकता है कि जो यहाँ के बेगूसराय के लोकसभा क्षेत्र का जनता का मिजाज, आज और 2 दिन पहले भी हम दियारा क्षेत्र बीच बीच में आ रहे हैं तो यहाँ का जनता का मिजाज कह रहा है मजबूरी मतदान करना इस बार। आखिर क्या परिस्थिति सामने आ रही है जो मजबूरी मतदान इस बार होगा? देखिए 2 ही कैंडिडेट है, एक महागठबंधन के कैंडिडेट अवधेश राय हैं, देश राय आरजेडी के प्रत्याशी है, दूसरा ये है। तो बीच क्या महामुकाबला? जैसे चुनना है कि हमको प्रधानमंत्री मोदी चाहिए, ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ही चाहिए, लेकिन यही सबका यही कहना है। जितने भी लोगों से बातचीत, कुछ लोग हैं जो कि ऐसा नहीं कि महागठबंधन बिल्कुल शून्य है, लेकिन जो बीजेपी के यहाँ के वोटर हैं, जो उनके परमानेंट वोटर हैं, वो लोग मजबूर हैं कि हमको प्रत्याशी पसंद नहीं है, लेकिन चूंकि हम लोग बीजेपी के वोटर हैं और प्रधानमंत्री को देखना चाह रहे हैं कि मोदी को ही देखना चाह रहे हैं, तो वो लोग मजबूरी में वोट करने के लिए तैयार है। पहले ये था कि अगर राकेश सिन्हा खड़े होते हैं तो राकेश सिन्हा को हम लोग दे देंगे, निर्दलीय वाला तो पार्टी में जाके मिल ही जाता है, तो एक तरीका से हो जाता बीजेपी वर्सेज बीजेपी हो। इसमें पलड़ा कहीं ना कहीं राकेश सिन्हा का भारी है, क्योंकि 5 साल में क्षेत्र में बहुत घूमे राकेश सिन्हा, बहुत काम किया है। हालांकि कुछ कार्यकर्ता जो आज कि वो बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र के लिए कहा जाए तो अभी वो पद मतलब नहीं सांसद हैं, कभी ने विधायक बने इस क्षेत्र का, नहीं कभी सांसद बने, फिर भी जनता के मिजाज कह रहा है कि राकेश सिन्हा काम किए हैं और आप भी शायद कह रहे हैं कि हाँ राकेश सिन्हा काम। देखिए बेगूसराय में काम की बात है तो बेगूसराय में काम दिख रहा है, फ्लाईओवर का काम हो, सड़क का काम है। अब ये तो हो रहा है कि बीजेपी गवर्नमेंट के अंदर में ही हो रहा है, इसीलिए लोग प्रधानमंत्री को देखना चाहते हैं। गडकरी के रीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत काम हुआ है तो उससे लोग खुश हैं, लेकिन पर्सनली कहा जाए कि बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र में गिरिराज सिंह से नाराज, हाँ, ये दिखते कम है और अपने कुछ कार्यकर्ताओं के बीच में ही घिरे रहते हैं, उन्हीं के हिसाब से उनका काम होता है। इनका पब्लिक मीटिंग नहीं के बराबर होता है, पब्लिक से जो डायरेक्ट एक होता है कि जाके मिले, वो चीज नहीं के बराबर होता है। जहां भी जाते हैं ये कहीं न कहीं कमजोरी गिरिराज सिंह को पछाड़ सकता है। बिल्कुल, क्योंकि राकेश सिन्हा के बारे में अगर आप कहीं चले जाइए, आप बलिया चले जाइए, तेघरा साइड में चले जाइए, तो वहाँ के गरीब जनता जो कि जनरली नेता लोग से उतना मतलब नहीं होता है, वो आपको उनको डायरेक्ट पहचान रहा है। और हर कास्ट का, आप गरीब वर्ग में चल जाएगा, अदर कास्ट में होता है कि भाई वो लोग पसंद नहीं करते हैं, लेकिन वो लोग डायरेक्ट राकेश सिन्हा को चाह रहे हैं कि, और सब लोग इसी बात से नाराज है कि राकेश सिन्हा जब एक अच्छा ऑप्शन मौजूद
वहां पर थे, तो फिर इनको क्यों खड़ा किया गया? कहा जाए तो ये मोदी जी से ये बहुत बड़ा कहीं न कहीं भूल या गलती कहा जाए, या कि गलती से मिस्टेक हो गया है जो कि गिरिराज सिंह को टिकट दिए, या फिर मोदी जी को गिरिराज सिंह से कुछ उम्मीद या लालच होगा तब तो आखिर, क्योंकि जनता के हिसाब से अगर कहा जाए तो राकेश सिन्हा को टिकट मिलना चाहिए। देखिए, राजनीति है। राजनीति में एक चीज आप समझिए, जैसे कुछ आप क्रिकेट खेलते हैं तो कुछ बैटर ऐसे होते हैं जो ऑलराउंडर श्रेणी के, वो 4 बॉल खेलेंगे, 2 छक्का मार के आउट हो गए, उनका उतना ही काम होता है। तो गिरिराज सिंह को काम करने के लिए नहीं रखा गया है, ये आपको समझना पड़ेगा। ये मत गिरिराज सिंह को काम करने के उद्देश्य से नहीं रखा। नहीं, ये उनके एक मतलब हार्डकोर बोलिए कि कहीं अब जैसे कोई मैटर होता है, बड़ा मैटर, बयान देना है, बड़ा बात जो कि बोलने में लोग डरते हैं, वो अलग मैटर है। यहाँ है कि व्यक्तिगत, जैसे सांसद का कुछ फंड होता है, देखिए यहाँ पब्लिक को थोड़ा ये भी समझना पड़ेगा, विधायक का काम अलग होता है, मुखिया का काम अलग होता है, सांसद का काम अलग होता है, सबका फंड अलग होता है। तो अगर उनका एक लिमिट फंड, बाकी प्रधानमंत्री योजना जो ऊपर से चल रहा है वो तो काम आपका चल रहा है, आपका जो पर्सनल फंड का है उसका आप कितना यूज करते हैं। ऐसे जो जानकारी मिल रही है तो गिरिराज सिंह का फंड पूरा खाली है, मतलब जो भी उनके फंड में आया है 0/01 भी मतलब नहीं, वो पूरा खाली है, मतलब पूरा क्षेत्र में वो निकला है। ठीक है, अब काम कैसे क्या हुआ है वो नहीं दिखा पा रहे हैं, या अब गलत तरीके से हुआ है, ये तो बात की बात है। पब्लिक के मुंह से कि गिरिराज सिंह मतलब दियारा क्षेत्र में सौतेला व्यवहार कर रहा है, जिस तरह के सौतेला दियारा क्षेत्र के साथ सौतेला के व्यवहार कोई नहीं, दियारा क्षेत्र को काट के चलते हैं, मात्र 24,000 वोटर हैं इस बार जो नए वोटर के। गिरिराज सिंह इस वोट का कोई वैल्यू नहीं देते हैं। वैल्यू है भी नहीं, वैल्यू तो हम लोग को बनाना, वोटर को बनाना पड़ेगा। अगर वैल्यू नहीं दिया जा रहा है तो इसमें फिर भी जनता उसके पीछे दीवाना है। और तो यहाँ देखिए वोटर की भी गलती है। जैसे अभी पुल का मुद्दा आप सामो में इन किए होंगे तो आपको पता चल गया होगा, सामो मटिहानी पुल का मुद्दा। तो सामो मटिहानी पुल का मुद्दा बड़ा मुद्दा, अगर इससे पहले जितना हाइप अभी मिला है इस मुद्दे को, अगर ये पहले से रहता तो अभी तक इसका शिलान्यास हो गया। तो इसमें गलती नेताओं की नहीं है। कहता है कि बच्चा रोता नहीं है तो उसको दूध नहीं मिलता है, जब तक रोता नहीं है। तो कोई रोया नहीं और गलती आप दे रहे हैं सांसद को, तो सांसद विधायक की गलती नहीं है। पब्लिक अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहा है। देखिए हाँ, पब्लिक अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहा है कि समय, ये लोग समय देना नहीं चाह रहे, भ्रष्टाचार अपना ले रहे हैं। कोई भी कमी है तो उसके साथ एडजस्ट कर जा रहे हैं। ठीक है, तो एडजस्ट करना जनता सीख गई है, इसका फायदा। अब जैसे हमको, आप जैसे यहाँ पर आए बिना कुछ दिए हुए, अगर काम चल रहा है मेरा, ठीक है, तो आपको क्यों देंगे? लेकिन आप आइएगा कुछ लेने के लिए हमसे और बैठ जाएगा, नहीं हम तो लेके ही जाएंगे, तो हो सकता है कि अरे पूरा नहीं तो कुछ न कुछ तो आपको देंगे ही। तो जनता यहाँ वो लेने के लिए तैयार नहीं है। जैसे यही जब नेता आते हैं तो सबसे पहले हमारा फर्ज बनता है कि वो क्या क्या काम हमारे क्षेत्र में वो नहीं किए, हम वो समय रहते पूछेंगे, तब तो उसके लिए वो एक्टिव रहेंगे ना। आते हैं तो हम माला पहना रहे हैं, चाय पिला रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं, वो भी खुश, हम भी खुश। सब बेस्ट खासकर। हाँ, तो उतने से काम चल जा रहा है। जब फोटो खिंचाने से ही काम चल जा रहा है तो काम क्यों करेंगे? हम भी उनके जगह पर रहेंगे तो नहीं करेंगे। मीडिया में पोस्ट करता है केंद्रीय मंत्री से मुलाकात। हाँ हाँ, कुछ क्षण नेताजी के साथ कुछ क्षण, सांसद जी के साथ कुछ क्षण, तो ये इसी से अगर काम चल जा रहा है तो हम भी उनके जगह रहेंगे। ऐसा हम उनको गलत नहीं कर रहे। को ऐसा लगता होगा कि कहीं नेताजी के साथ हम फोटो खिंचा ले तो मेरा छवि अच्छा काम। हाँ, लोग तारीफ करेंगे, हाँ इनके नेताजी के साथ इनका उठना बैठना है। हाँ, इसलिए लोग फोटो बस उतना सही काम चला रहे हैं, तो इसमें नेता की गलती हम नहीं देंगे। ठीक है, और काम देखिए लोग बचा के, जैसे क्या होता है कि कुछ चीज को बचा के रखा जाता है, हथियार को, बड़ा हथियार को जगह पर यूज करेंगे, तो ये लोग बचा के रखते हैं कि चुनाव के टाइम में जब माहौल अगर बिगड़ने की बात होगी, आज पुल का मुद्दा इतना हो रहा है कि हर आदमी को बात करना पड़ रहा है, लेकिन ऐसा पहले नहीं था। एक कुछ छोटा मोटा बात बोल के लोग निकल जाते थे। इतना सफाई दे रहे हैं, डिटेल बता रहे हैं, ये पहले नहीं हो रहा था, अब कम से कम हो रहा है। तो जनता को ये समझना पड़ेगा कि जनता के मन में ये सवाल जागा, राकेश सिन्हा को लोग क्यों जान रहे हैं? राकेश सिन्हा को पुल के वजह से जान रहे हैं, और राकेश सिन्हा का छवि इसी वजह से लोग चाह रहे हैं, पुल के वजह से। हाँ, कि राकेश सिन्हा खड़े होते, राकेश सिन्हा का, इसीलिए सामो की जनता चाह रही है ना। प्रयास से बोगो सिंह ने शिकंजा कसने की कोशिश की है और पूरा गाँव में घूम घूम के मतलब माहौल बनाने के क्रिएट किए थे, और प्रयास कर रहे हैं कि राकेश सिन्हा को चुनावी मैदान में उतारा जाए। बोगो सिंह, क्यों नहीं? देखिए बोगो सिंह की अपनी अलग राजनीति है, वो कहीं ना कहीं इस मैटर को लेकर अपनी राजनीति साधने का भी प्रयास करेंगे, ये समझना पड़ेगा 2025। क्योंकि भोगो सिंह ऐसा बहुत बड़ा समाज सेवी नहीं रहे कि उनको बहुत बड़ा दर्द हो रहा है कि समाज पीछे जा रहा है, क्योंकि 15 साल विधायक रहे हैं और बहुत बड़ा तोप कुछ नहीं मार लिया। पब्लिक मूवमेंट में उनका नाम अच्छा चल रहा है। देखिए
अगर सही बात करेंगे तो यहाँ यहाँ की राजनीति क्या, आसपास की राजनीति भोगो सिंह के वजह से खराब हुई। क्या खराब हुई उस चीज को आप समझिए। किसी का जनेऊआ हो, किसी का मुरना हो, फोन कर दीजिए भोगो सिंह हाजिर। ठीक है। अब यहाँ नेताओं की इतनी स्थिति खराब हो गई है कि आप अगर नहीं जाते हैं, मतलब आपकी मजबूरी हो गई है कि गांव में कोई मरता है, जहाँ की बहुत जरूरी नहीं कि आप जाएं। क्योंकि सांसद आप अपना काम करिएगा, किसी का अटेंड करना हर पब्लिक का संभव नहीं है। आपका बहुत बड़ा क्षेत्र है, लेकिन घूमते रहना जाके, लेकिन काम के समय पर अगर वो ये भी सही हो जाएगा जब आप काम अपना काम के समय भी अगर आप उपस्थित हो जाते हैं। राजनीति करके काम करना एक अलग चीज होता है, राजनीति के लिए कुछ दिखावा के लिए काम करना एक अलग चीज होता है, लेकिन सही ढंग से काम करना। यानी एक क्यों? था भोगो सिंह मानवता दिखाते हुए जनता का दिल जीते। हाँ हाँ इसलिए जनता आज भी उनका गुणगान कर रहे हैं। पूरा दियारा क्षेत्र में सुनने को मिलता है भोगो सिंह मटिहानी विधानसभा के राजकुमार सिंह के उस जगह पर नामो निशान है। और कहीं पे देखते हैं तो राजकुमार सिंह का बहुत कम नाम, मतलब किसी से पूछते तो बहुत लोग बोलता है विधायक कौन है तो पता नहीं चलता है, राजकुमार सिंह का नामो नहीं जानता है। और भोगो सिंह के आज भी लोग बच्चा बच्चा जानता है। ये थोड़ा हाँ, ये देखिए, हाँ नहीं, इसको इसको कंपेयर करने की चीज, जैसे मैं तो बराबर उनसे भी हार सवाल, अगर आप वीडियो देखते होंगे तो राजकुमार विधायक जो है उनसे भी हार सवाल करते रहते हैं, लेकिन अगर कंपेयर करने की बात होगी तो ये बेहतर है। अभी जो विधायक हैं बेहतर है, कम से कम बात को सदन में रखते हैं, बात को सदन साइलेंटली प्रयास कर रहे हैं। लेकिन होता है कि अब काम नहीं हो पा रहा है। सरकार इस 5 साल में जितना उठा पटक में चला है, कुछ चीज इस वजह से भी रह गई है, लेकिन काम कर रहे हैं, साइलेंटली सही काम कर रहे हैं। हाँ, कुछ ये जो राजनीति खराब की बात करते हैं, ये खराब हो जाता है जब आप पूरा इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो जरूरी काम हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा टाइम तो बस भोज खाने में ही निकल जा रहा है। चुनाव से पहले कोई बड़ा खेला होगा नहीं ना बेगूसराय लोकसभा से? आपको क्या लगता कुछ खेलो होने वाला है? देखिए, बहुत होगा तो जो मार्जिन 4 लाख का था वो थोड़ा कम जाएगा। थोड़ा सा निगेटिव तो माहौल बन रहा है। अगर आप क्षेत्र में ज़्यादा एक्टिव नहीं, बेगूसराय से भी फ़ोन पर बात होती है, या मेरा जो मेन काम चलता है बेगूसराय में ही चलता है, इवेंट का जो भी चलता है, तो बेगूसराय तो बराबर जाते रहते हो। तो जो चीज़ हम यहाँ शामों में सुन रहे हैं कि भाई मजबूरी है, क्या करेंगे, वोट तो देना पड़ेगा। मोदी के नाम पर वोट देते, हम नीचे नहीं देख रहे हैं, मोदी को देख रहे हैं। यही मिला जुला के उस तरफ भी जो है, क्योंकि बीजेपी के रीजन में कुछ न कुछ काम हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हुआ है, ठीक है। और बहुत चीज़ें तो लंबा डिस्कशन का चीज़ है, जो गरीबी, महंगाई, जब 300 का सिलेंडर था तब भी महंगाई था, आज 1000 का हो गया फिर भी महंगाई, उस टाइम भी बेरोजगारी, आज भी बेरोजगारी, 1947 में भी बेरोजगारी। तो समस्या क्या है कि ये सब समस्या, ये सब क्या होता है कि चुनाव के समय में बोला जाने वाला एक तरीके से, हाँ हाँ, मतलब बस लोग को सुनने में अच्छा लगे, ऐसा है। अगर कुल मिला कहा जाए तो बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र में इस बार जो मतदान होगा मजबूरी के नाम पर, बिल्कुल मजबूरी पर होगा। और एक चीज और आपको समझना पड़ेगा। जैसे अभी आप सूरजगढ़ा से आप आ गए, आधे घंटे के अंदर पहुंच गए होंगे गांव में, ठीक है ना। तो आपको समझना पड़ेगा, जैसे सरकार से बहुत सारे काम की लोग उम्मीद करते हैं, तो इस सामों में तेल तो मान लीजिए कि 40 रुपया 50 रुपया था, ठीक है ना। हमारे गांव में बाइक नहीं थी, 4 व्हीलर तो कभी कभी दिख जाता था, लोग पीछे लग जाते थे, वैसा था। एक आध गाड़ी थी गांव में, ठीक है ना। तो क्या सड़क नहीं रहने की वजह सिर्फ सड़क नहीं रहने की वजह से, सिर्फ एक सड़क बनी है सामहो में। ऐसा नहीं कि सरकार बहुत कुछ दे दिया है, एक सड़क कभी बना है तो उसका कभी रिपेयरिंग नहीं हुआ है। आप चारों तरफ झगड़ा तो आप पहुंच नहीं, आप तो थोड़ा सा पहुंच ही पाते हैं, नहीं तो वो तो एक तरीके से गांव टापू में भी टापू था, ठीक है। तो अभी कम से कम पहुंच पा रहे हैं। जो सामहो ये पुल जो बन गया और ये सड़क जो बन गया सूरजगढ़ा से लेके, तो हम लोग रात में भी उठते हैं, चले जाते हैं। 2 चीज हुआ, एक सिक्योरिटी की बात हुई कि आप घर से निकल सकते हैं, 12 बजे 1 बजे रात तक लोग आते जाते रहते हैं। सड़क के वजह से क्या हुआ, अभी देखिएगा तो अगर आप घूमे होंगे गांव में, तो बाइक पर देखे होंगे कि घास जा रहा है, देखे होंगे, ठीक है ना। पहले लोग को चढ़ने के लिए नहीं था, ठीक है ना। तो सरकार बहुत कुछ नहीं दिया, एक सड़क बना दिया, बाकी हाँ, बाकी विकास अपने आप हुआ है। जैसे देखिए हुआ क्या, हमारा खेत, यही गेहूं बेचने के लिए हम लोग परेशान हो जाते थे। अगर सूरजगढ़ा ले जाते थे तो क्या होता था, नाव से परेशानी का सामना करना। पहले यहाँ से वहां ले जाना, मतलब यहाँ लेबर उसको चढ़ाएगा उतारेगा, नाव तक ले जाएगा, चढ़ाएगा उतारेगा, नाव वाला लेगा, फिर नाव उस तरफ उतारेगा, फिर उस तरफ परेशानियों का एक तरह से कहा जाए सामना करना पड़ता। हाँ। तो जो दाम हमको 10 रुपया मिलना चाहिए था, वो 5 रुपया बचता था, सब काट पीट के, ठीक है ना। अब वही क्या है, हम यहाँ से उठाते हैं सीधे पहुंचाते हैं, 10 का 8 तो मिल जा रहा है, तो इनकम बढ़ गया।
सरकार सिर्फ एक रोड बना दिया, वो जबकि सही से उसका मरम्मत भी नहीं होता है। लेकिन आवागमन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर सही कर दिया जाए, तो आधा बेरोज़गारी या आधा काम तो समझिए सरकार आपका कर दिया। उसके बाद आप पर डिपेंड करता है कि आप रोज़गार कैसे क्रिएट करते हैं, खुद कैसे बन जाते हैं। तो ये सब चीज़ सोचना पड़ेगा, ये चीज़ लोग नहीं सोचते, सीधे कहते हैं मेरे पास डिग्री है, मेरे पास डिग्री है, कहीं न कहीं कमी है। आप मान लीजिए कि जॉब पढ़ा-लिखा आदमी कभी जॉब के लिए कहीं हाथ नहीं फैलाएगा, आप ये समझ लीजिए। पढ़ा-लिखा आदमी अब जॉब का मतलब सिर्फ़ सरकारी जॉब नहीं होता है कि हम कहीं सरकारी जॉब में ही जाएँ। जॉब मतलब आप अर्निंग के लिए कुछ कर पा रहे हैं। आपका अगर सही से एजुकेशन हुआ है तो आप कहीं जाकर जो है इसके लिए जॉब के लिए लड़ाई तो धन्यवाद। आप सुन रहे थे, ये थे हमारे साथ रवि भारद्वाज जो कि मोबाइल टीवी चैनल के पत्रकार। और अभी लोकसभा चुनाव को लेकर बेगूसराय लोकसभा चुनाव का विशेष चर्चा चल रहा था। क्या है आपकी राय? आप सभी लोग फिलहाल देख रहे थे, सुन रहे थे किस तरीके से बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र का माहौल है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पत्रकार महोदय के द्वारा कि बताया जा रहा है कि क्योंकि ये यहाँ के क्षेत्रीय पत्रकार हैं और यहाँ पे हर जगह घूमते हैं, यहाँ का मूवमेंट पता चला है कि इस बार जो बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र में दियारा क्षेत्र में जो मतदान होगा खासकर, या फिर कहा जाए तो पूरा बेगूसराय में जो मतदान होगा तो मजबूरी में मतदान होगा। सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के नाम पर मतदान होगा, गिरिराज सिंह के नाम पर बिल्कुल मतदान इस बार नहीं है, उनके नाम पर कोई वोट नहीं है। आप सभी लोग फिलहाल इसी के साथ देखते रहे जागो भारत न्यूज़ 24। नमस्कार।